नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की बेसिक्स, जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इसमें जो यूक्लिड की कुछ अभिग्रहित है उसको हम जानेंगे और समझेंगे। वे वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के बराबर हो आपस में भी बराबर होती है। मान लीजिए अगर ये पेन है और ये वाला पेन है, दोनों अगर आपस में बराबर है, ठीक है, और तीसरा पेन, जो तीसरा पेन है या ये स्केल मान लो, ये देखना, ये वाला पेन इस वाले पेन के बराबर है और ये वाला पेन इस वाले पेन के बराबर है, तो ये दोनों पेन भी आपस में बराबर होंगे। यही हमसे बोल रहा है ये कि वे वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के बराबर हो, यानी कि अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, और ये दोनों बराबर है, तो फिर ये दोनों भी बराबर हो जाएगी। ये दोनों भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यही हमसे बोल रहा है फर्स्ट वाली अभिग्रहित, वे वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के बराबर हो आपस में भी बराबर होती है। सेकेंड वाली अभिग्रहित है इसकी, यदि भिन्न भिन्न प्रकृति की समान वस्तुओं को अलग अलग जोड़ा जाए तो उनके योग भी बराबर होते हैं। अगर मान लो जैसे ये स्केल है और ये पेन है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, या इसी तरह का दूसरा पेन ये हमने रख दिया, इसमें जोड़ा जाए, तो दोनों का जो हमारा जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इनका योग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही हमसे बोल रही है सेकंड अभिग्रहित। थर्ड वाली है, यदि बराबर वस्तुओं में से एक दूसरे को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैंने आपसे बोल दिया है 5 रुपये में से 5 रुपये को घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और राम के पास 5 रुपये थे, श्याम के पास 5 रुपये थे, राम के 5 रुपये में से श्याम के 5 रुपये अगर माइनस कर दिए तो भी शेषफल 0। और श्याम के पास 5 रुपये थे और राम के पास 5 रुपये थे, श्याम के 5 रुपये से राम के 5 रुपये अगर हमने माइनस कर दिए तो भी शेषफल 0 होगा। यानी कि किसी भी तरह से करोगे आप शेषफल बराबर ही होगा। फोर्थ वाली अभिग्रहित है, वे वस्तुएं जो संपाती होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, तो क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। अगर मैं इस रजिस्टर के ऊपर ऐसा ही अगर दूसरा रजिस्टर रख देता हूँ तो वो क्या हो जाएगी? एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे क्या है? संपाती है, यानी कि उसको पूरा कवर कर रही है, यानी कि ढक रहा है। फिफ्थ वाली अभिग्रहित है इसकी, पूर्ण अपने किसी भी भाग से बड़ा होता है। यानी कि जो पूर्ण होता है वो अपने किसी भी भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। फिर है, क्योंकि पूर्ण का मतलब होता है पूरा। अगर जैसे हमारे पास कोई एक चीज़ है, उसका अगर 1/4 भाग हमने ले लिया है तो हमेशा एक बड़ा होगा 1/4 से। बस यही हमसे बोल रहा है फिफ्थ वाली अभिग्रहित। सिक्स वाली है, बराबर वस्तुओं के दुगुने भी परस्पर बराबर होते हैं। अगर मैंने किसी को 5 रुपये दिए और उसके डबल करेंगे तो क्या होगा? 10 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर अगर वस्तुएं 2 है, जैसे मैंने राम को भी 5 रुपये दे दिए, श्याम को भी 5 रुपये दे दिए, अब दोनों के अगर डबल करेंगे हम तो कितने रुपए गए? दोनों के पास 10-10 रुपये गए, तो वो दोनों फिर भी बराबर है। इसलिए ये बोल रही है बराबर वस्तुओं के दुगुने भी परस्पर बराबर होते हैं। सेवंथ वाली है, किसी वस्तु के आधे भाग परस्पर बराबर होते हैं। अगर मैंने तुम्हारे को 2 रुपये दे दिए है तो उसका आधा आधा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1-1 रुपये, तो दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर हो गया ना। बस यही बोल रहा है सेवंथ वाली अभिग्रहित। अब है यूक्लिड की अभिधारणाएं। यूक्लिड ने क्या अभिधारणाएं हमें दी थी? तो देखिए, फर्स्ट है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। यानी कि अगर एक बिंदु है और दूसरा बिंदु यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक क्या खींची जा सकती है? एक सरल रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई रेखा है वो शांत है तो उसको कितना भी हम बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। फिर है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर समान त्रिज्या से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर इसको यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया है तो और त्रिज्या मान ली यहाँ तक, तो इससे हम ओनली एक ही वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। फोर्थ वाली है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होंगे। क्योंकि अगर एक कोण है 90 डिग्री का तो दूसरा कोण भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समकोण हैं। तो तीसरा समकोण भी कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री का। तो जितने भी समकोण हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिफ्थ वाला है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो तो
क्या होता है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर योग दो समकोणों से कम होता है। तो कहाँ पर जाकर के मिलेगी, यहाँ से आगे जाएगी, यहाँ से आगे जाकर के ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो कोणों का माप है इस साइड में वो अगर 180 डिग्री से कम है तो ये जो दोनों हैं उसी तरफ आगे जाकर के एक दूसरे को रेखाओं को काट देती है। तो ये थी हमारे चैप्टर नंबर 5 की बेसिक वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।